स्टूडेंट्स, कंस्ट्रेंट मोशन का ही एक और इम्पोर्टेंट पार्ट जिसको हम कहते हैं वेज कंस्ट्रेंट एंड कॉन्टैक्ट कंस्ट्रेंट, जहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाता है, अक्सर बच्चों को कुछ समस्या आ जाती हैं। उस पर एक और शॉर्ट वीडियो मैंने ये बनाया है। आप इस वीडियो में कॉन्टैक्ट कंस्ट्रेंट और वेज कंस्ट्रेंट को ध्यान से पढ़िएगा। जितने इलस्ट्रेशन मैंने लिए हैं उसको आप खुद से सॉल्व करिएगा और फिर आपको वेज कंस्ट्रेंट में, कॉन्टैक्ट कंस्ट्रेंट में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी कभी। तो अगर उसके बाद भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके बताइएगा। मैं इस पर कुछ इलस्ट्रेशन भी लूँगा, फिर एक इलस्ट्रेशन वाला वीडियो बना दूंगा ताकि सारे कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए। इसके अलावा आपको किसी और टॉपिक में कोई वीडियो चाहिए तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। एंड प्लीज़ ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिएगा। ओके, सो वॉच दिस वीडियो। कंस्ट्रेंट में सबसे पहले आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब भी आप वेज कंस्ट्रेंट का क्वेश्चन सॉल्व करें, वेज कंस्ट्रेंट, अगर लेट्स से ये कोई वेज है और इस वेज के ऊपर कोई ब्लॉक रखा हुआ है, वेज भी चल रहा है, ब्लॉक भी मूव कर रहा है, तो वेज किस तरफ भी चल सकता है। मान लीजिए मैं ये कह दूँ ये ए डब्ल्यू एक्सेलेरेशन से आगे जा रहा है और ब्लॉक ए एक्सेलेरेशन से नीचे आ रहा है, तो जितने एक्सेलेरेशन से ब्लॉक वेज के ऊपर स्लिप करेगा, दिस इज नॉट एक्चुअल एक्सेलेरेशन ऑफ ब्लॉक, इट इज एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू वेज। ये हमेशा रिलेटिव एक्सेलरेशन होगा, ये एक्चुअल एक्सेलरेशन नहीं होगा। अगर आपको एक्चुअल एक्सेलरेशन सॉल्व करना है तो इस एक्सेलरेशन में वेज का एक्सेलरेशन आपको ऐड करना पड़ेगा। अब वो कैसे सॉल्व करेंगे? अगर वेज का एंगल थीटा है, if I say this is a wedge और ये वेज आगे की तरफ चल रहा है ए डब्ल्यू एक्सेलेरेशन से, ब्लॉक यहाँ स्लाइड कर रहा है ए एक्सेलेरेशन से, तो इस एक्सेलेरेशन का आगे कंपोनेंट होगा ए कॉस थीटा, नीचे कंपोनेंट होगा ए साइन थीटा। अगर आपको ये बताना है कि ब्लॉक का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, जो आदमी ग्राउंड पर बैठा हुआ है उसे क्या लगेगा, तो वेज ब्लॉक के एक्सेलेरेशन में वेज का एक्सेलेरेशन आप ऐड कर दोगे, सो दिस विल बिकम नेट एक्सेलेरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ऐसा भी हो सकता है कि जो ब्लॉक है वो हो सकता है डाउन द प्लेन स्लाइड कर रहा हो और वेज पीछे चल रहा हो, तो अगेन आप इस एक्सेलेरेशन में कंपोनेंट करेंगे ए कॉस थीटा, ए साइन थीटा। अब वेज का एक्सेलेरेशन जब यहाँ ऐड करेंगे तो वो अपने आप सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो आपको जब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में एक्सेलेरेशन बताना होगा तो आपको वेज के ऊपर जितने एक्सेलेरेशन से ब्लॉक स्लाइड किया, दैट एक्सेलेरेशन इज विद रिस्पेक्ट टू वेज, उसमें वेज का एक्सेलेरेशन ऐड करेंगे तो एक्चुअल वैल्यू मिलेगी। जैसे एक एग्जांपल देखिए, लेट्स से ये एक वेज है और इसके ऊपर यहाँ कोई ब्लॉक रखा हुआ है और ये इधर स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, स्ट्रिंग इधर वॉल में कनेक्टेड है। अब अगर सिस्टम को रिलीज़ कर दिया गया तो सिस्टम को रिलीज़ करने से ब्लॉक स्लाइड करके नीचे आ रहा है, वेज सपोज पीछे चलता है। सो अगर आपसे ये पूछा जाए व्हाट इज द एक्सेलेरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू वेज, उसका आंसर ए है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द एक्सेलेरेशन ऑफ ब्लॉक, तो इट मीन्स वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में पूछना चाह रहे हैं, तो पहले आपको इन दोनों एक्सेलेरेशन में रिलेशन बनाना होगा। उसके लिए आप लगाएंगे ये स्ट्रिंग कंस्टेंट। अगर ये लेंथ x है, ये लेंथ y है, तो जब ब्लॉक नीचे आ रहा है तो y लेंथ इंक्रीज हो रहा है, तो x लेंथ को डिक्रीज होना पड़ेगा। जितना y इंक्रीज होगा उतना ही x डिक्रीज होगा। और x डिक्रीज क्यों होगा? क्योंकि वेज पीछे चल रहा है, तो वेज के साथ साथ पुली भी पीछे जाएगी, तो जितने एक्सेलेरेशन से पुली पीछे जाएगी उतनी एक्सेलेरेशन से x डिक्रीज होगा। इट मीन्स y के इंक्रीज होने का रेट ये a है और x के डिक्रीज होने का रेट ए डब्ल्यू है, सो ए डब्ल्यू विल बी इक्वल्स टू ए। और फिर जब आप ग्राउंड के रेस्पेक्ट में एक्सेलेरेशन सॉल्व करना चाहेंगे तो अब सिंपल क्वेश्चन बन गया कि भाई ये तो पीछे जा रहा है ए से और ये ए से स्लाइड कर रहा है, तो इसका इधर कंपोनेंट हुआ ए कॉस थीटा और नीचे कंपोनेंट हुआ ए साइन थीटा। सो ए कॉस थीटा माइनस ए आई कैप माइनस ए साइन थीटा जे कैप
ये ब्लॉक का एक्चुअल एक्सेलेरेशन बन जाएगा। सो दिस इज़ हाउ यू कैलकुलेट एक्सेलेरेशन ऑफ ब्लॉक इन ग्राउंड फ्रेम। अब एक चीज़ और इसमें आती है जिसको हम कहते हैं कॉन्टैक्ट कंस्ट्रेंट। कॉन्टैक्ट कंस्ट्रेंट, दो ऑब्जेक्ट जब कांटेक्ट में होते हैं तो ड्यूरिंग कांटेक्ट दे हैव नो रिलेटिव मोशन परपेंडिकुलर टू कांटेक्ट सरफेस। कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर उनकी वेलोसिटी का कंपोनेंट और एक्सेलरेशन का कंपोनेंट इक्वल होना ही पड़ेगा, अदरवाइज कांटेक्ट ब्रेक हो जाएगा। जैसे आप सिंपल एग्जांपल समझिए, ये एक ब्लॉक है, इसके सामने एक और ब्लॉक रखा हुआ है और इधर से आपने पुश किया, तो मैं अगर पूछूं कि दोनों का एक्सेलेरेशन सेम होगा या अलग अलग, तो आप कहोगे बड़ा कॉमन सेंस की बात है सर, दोनों का एक्सेलेरेशन सेम होगा। लेकिन वो हुआ कैसे? दिस इज द कॉन्टैक्ट सरफेस, ये कॉन्टैक्ट सरफेस है, इसके परपेंडिकुलर ये चल रहे हैं, तो कॉन्टैक्ट वर्टिकल है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दोनों का एक्सेलेरेशन सेम होगा। वैसे ही अगर वेज के ऊपर यहाँ पर कोई ब्लॉक रॉड ऐसे रख दी गई और दोनों तरफ आपने सपोर्ट लगा दिया ताकि ये रॉड लेफ्ट में या राइट में ना गिरे, तो जब ये वेज पीछे की तरफ जाएगा AW एक्सेलेरेशन से, तो ये रॉड नीचे की तरफ आएगी AR एक्सेलेरेशन से, और ये एंगल अगर थीटा है। तो अब अगर आप इन दोनों में रिलेशन देखना चाहते हैं तो सबसे पहले आप वेज को अलग से ड्रॉ करें। ये वेज है, वेज का इंक्लाइन प्लेन कांटेक्ट में, तो ये AW हुआ, ये एंगल थीटा है। वेज के एक्सेलेरेशन का प्लेन के अलोंग कंपोनेंट AW cos थीटा, प्लेन के परपेंडिकुलर कंपोनेंट AW sin थीटा। सिमिलरली आप रॉड के भी कंपोनेंट करें। ये रॉड है, इसको थोड़ा बड़ा बना देता हूँ। ये कॉन्टैक्ट सरफेस है इंक्लाइन प्लेन, दिस एंगल थीटा, रॉड नीचे की तरफ आ रही है AR एक्सेलेरेशन से। तो यहाँ अगर आप एक परपेंडिकुलर बना दो इंक्लाइन प्लेन का, तो ये एंगल 90 माइनस थीटा ही थीटा बन जाएगा। तो रॉड का प्लेन के परपेंडिकुलर कंपोनेंट हुआ AR cos थीटा और प्लेन के अलोंग कंपोनेंट हुआ AR sin थीटा। जैसे जी के कंपोनेंट करते हैं G sin थीटा, G cos थीटा। अगर इन दोनों को कांटेक्ट में रहना है तो कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर मीन्स इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर ये AW sin थीटा और AR cos थीटा को सेम होना पड़ेगा। AR cos थीटा इक्वल्स टू AW sin थीटा, तो जो रॉड का एक्सेलेरेशन आएगा दैट विल बी AW tan थीटा। दिस इज हाउ यू फाइंड रिलेशन बिटवीन एक्सेलेरेशन ऑफ ब्लॉक, एक्सेलेरेशन ऑफ रॉड एंड एक्सेलेरेशन ऑफ वेज। स्टूडेंट्स, आई होप कि ये सब पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे, और ऐसे ही वीडियो अगर आपको कॉन्सेप्चुअल देखने हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं और कौन सा वीडियो आपको चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, उनको भी फ़ायदा होगा। थैंक यू वेरी मच।